चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग में अभी आधा घंटे का समय बचा है। अंता विधानसभा में 268 मतदान केंद्रों पर कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं में 1,15,982 पुरुष तो महिला वोटर भी 1,10,000 हैं। दोपहर 3 बजे तक करीब 65% वोटिंग बताई गई। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। कहीं कोई हड़बड़ाहट की खबर नहीं आई। वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा। ये सब नियम के तहत है। अंता के गांव साकली के मतदान केंद्र पर 219 लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लोग सड़क समेत अन्य मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। लोगों के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। अंता के उपचुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर में खासा उत्साह देखने को मिला। अलग अलग खबरें आपको एक साथ हम लोग बता रहे हैं, आज की अपडेट दे रहे हैं। अंता में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से मोरपाल सुमन है तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने भी मामले को त्रिकोणीय बना दिया था। 3 बजे तक 65% मतदान, 268 केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 15 प्रत्याशी हैं। मुख्य टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच बताई जा रही है। तो लड़ाई त्रिकोणीय है। वैसे 15 प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन संभावनाएं जो जताई गई, आसार जो दिखाई दिए उसके मुताबिक मामला त्रिकोणीय है। भाजपा और कांग्रेस वर्सेस नरेश मीणा ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो अंता उपचुनाव का ये रण, जिसकी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक करीब कुल मिलाकर 65% मतदान हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार भी किया गया। उधर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें व्हील चेयर पर बैठकर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे और फिर प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है। बीजेपी प्रत्याशी मतदान करने गए तो वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास चल लेते हैं सीधा, यहीं से शुरुआत भी करते हैं। हर्षा, वोटिंग प्रतिशत अच्छा जा सकता है और 3 बजे तक 65% हुआ था, अब और बढ़ने के आसार हैं। अच्छा मतदान हुआ है अंत? जी बिल्कुल, अच्छा मतदान हुआ है और आप देख सकते हैं इस गांव में जहां पर मैं हूं वहां पर चाय बन रही है पीछे और जिन लोगों ने मतदान किया है वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। मतदान करीब खत्म हो गया। भैया, आप लोग ने मतदान किया है, वोट दिया था? जी मैम। हाँ, काफी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है। बढ़िया बढ़िया। क्या क्या मुद्दे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक करके फास्ट। मुद्दे तो बिजली, पानी, रोड। अच्छा जी, बिजली, पानी और रोड और शिक्षा, ये यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। जो क्या नाम है, विकास को यहाँ के लोगों ने वोट दिया है और विकास का ही यहाँ पे कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है। विकास तो जो त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी, वो सबको देख के क्या सोच रहे हैं आप? कांग्रेस बीजेपी नरेश मीणा। भाई यहाँ क्या है, युवाओं का रुझान नरेश मीणा की तरफ है। युवाओं का ये है कि नया लड़का आया है, युवा है, ये कुछ करेगा युवाओं के लिए। और बूढ़े लोगों का? बूढ़े लोगों का तो ज़्यादातर पार्टी से है, पर बूढ़े लोग भी समझ रहे हैं कि इस नए लड़के को, युवा को एक बार मौका भी देते हैं, तो ताकि नरेश मीणा की तरफ ज़्यादा रुझान है। मैडम, जो चमकेगा वो दिखेगा। प्रमोद जैन भाया ने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है। उसने जातिवाद नहीं देखा, धार्मिक काम बहुत ज़्यादा किए। बाबा, जय श्री राधे, जय श्री राम। भाजपा की सरकार है, लोग भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। 3 साल भाजपा जीते। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है। मैंने यहाँ पर हमने 5 लोगों से पूछा, आपने देखा उन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला, नरेश मीणा के बारे में बोला और बीजेपी के बारे में बोला। तो एक ही सैंपल सर्वे अगर हम इसको माने तो क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है। सब लोग अलग अलग वोटर्स हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा, काफी मतदान हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर 80% हुआ है, तो करीब 80% मतदान हुआ है। और ये जो सैंपल सर्वे हर्षा ये बताता है कि मामला पूरी तरीके से त्रिकोणीय है। 15 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन भाजपा वर्सेस कांग्रेस और फिर नरेश मीणा, उन्हीं का मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन हर्षा, सड़क और पानी की मांग, ये अभी हाल तुरंत अभी एक वोटर ने बोला और हम लोग एक खबर भी बता रहे हैं जिसमें कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनावों का, उनकी मांग भी सड़क की है। यानी मूलभूत सुविधाओं से अंता काफी वंचित रहा है, इसका मतलब। जी देखिए, वहाँ पर जो एग्जैक्टली मांग है वो ये है कि उस गांव में जो सड़क पीछे से जाती है वो एक उनके शमशान की तरफ जाती है, चरागाह भूमि की तरफ जाती है और वहाँ पे खेत भी है। हमको भी वहाँ से, हम उस रास्ते से आए थे तो हमको भी वहाँ क्रॉस करने में हमको ट्रैक्टर पे चढ़ना पड़ा और उसके बाद में उतर के हमें पैदल चल के गाँव में एंटर करना पड़ा पीछे की साइड से। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। वैसे गाँव में रोड आ रही है, लेकिन क्योंकि देखिए शमशान भूमि जो है किसी की भी गाँव ग्रामीण जिंदगी में बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि शमशान निर्धारित
होता है और वो परंपरा से वहीं पर जाकर अपने दाग संस्कार करते हैं। तो इसलिए शमशान भूमि की जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विलेज के लिए, और उसको वो कई टाइम से मांग कर रहे हैं कि उसको ठीक करा जाए। प्लस उनके जो रोड्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, आप जानते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो एक लोकल इशू जरूर है, वो हाइपर लोकल इशू है, और वहाँ पे करीब 700-750 वोट है, जिनमें से हमें अभी बताया गया है कि सिर्फ 1 वोट डला है। जी ठीक है अर्षा, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। ग्राउंड से अपडेट दे रही थी अर्षा कुमारी सिंह। अभी करीब 28 मिनट शेष हैं मतदान होने में, 6 बजे तक का समय।